दुनिया को बदलने वाले 5 कमाल के आविष्कार, 5 incredible inventions that changed the world। नमस्कार एंड वेलकम। समय के सफर में आपका स्वागत है, जहां हम दुनिया को बदलने वाले जबरदस्त आविष्कारों को देखेंगे। पुराने मेसोपोटामिया के मैदानों से लेकर आज की सिलिकॉन वैली तक इंसानों में नए नए आइडिया लाने की चाहत हमेशा से रही है। अगले 1 घंटे में हम सदियों और महाद्वीपों का सफर करेंगे और ऐसे 5 आविष्कारों को देखेंगे जिन्होंने न सिर्फ हमारी जिंदगी बदली है, बल्कि इंसान होने का मतलब ही बदल दिया है। ये सिर्फ पुर्जों और तारों की कहानियां नहीं है, बल्कि सपनों के पूरे होने और सीमाओं को तोड़ने की कहानियां हैं। हम उस प्रतिभा की चिंगारी को देखेंगे जिसने इन आविष्कारों को जन्म दिया और उनके दूरगामी प्रभावों को, जिन्होंने सभ्यताओं को आकार दिया और हमें भविष्य की ओर अग्रसर किया। तैयार रहिए हैरान होने के लिए, प्रेरित होने के लिए और शायद उन सभी चीजों पर सवाल उठाने के लिए जो आप अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानते थे, क्योंकि हर आविष्कार के दिल में एक कहानी छुपी होती है जो सुनाई जाने का इंतजार कर रही है। जरा सोचो, अगर पहिया न होता तो एक ऐसी दुनिया जहां हर सफर इंसानी ताकत की कड़ी परीक्षा होता, जहां व्यापार बस उतना ही होता जितना हम अपनी पीठ पर उठा सकते। लगभग 5,500 साल पहले प्राचीन मेसोपोटामिया में एक नया आइडिया आया। उससे पहले हमारे पूर्वजों के लिए यही हकीकत थी। पहले पहिए रथों या गाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे। घूमते हुए चाक पर मिट्टी को आकार देते हुए इन कुम्हारों ने एक ऐसे सिद्धांत की खोज की जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। पहिए ने अपनी सादगी में प्रकृति की एक बुनियादी शक्ति, घूर्णन गति को खोल दिया। साधारण शुरुआत से पहिए की क्षमता जल्द ही स्पष्ट हो गई। यह कुम्हार के औजार से किसान के मददगार में बदल गया, फिर परिवहन का आधार बन गया। गाड़ियां, रथ और अंततः आधुनिक दुनिया की जटिल मशीनरी, सभी अपने अस्तित्व का श्रेय इस सरल लेकिन गहन आविष्कार को देते हैं। हजारों सालों तक ज्ञान एक गुप्त खजाना था जो हाथ से लिखी गई पुस्तकों में कैद था और कुछ खास लोगों तक ही पहुंच सकता था। फिर 15वीं सदी में एक जर्मन सुनार जोहान्स गुटेनबर्ग ने एक ऐसी मशीन का अनावरण किया जिसने साक्षरता की बाधाओं को तोड़ दिया और दुनिया भर में ज्ञान की लहर फैला दी। गुटेनबर्ग के छापाखाने ने अपने चल प्रकारों के साथ किताबों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को संभव बनाया। अब ज्ञान मठों और विश्वविद्यालयों तक ही सीमित नहीं रह गया। विचार जो कभी हाथ से लिखे जाते थे, अब छपे हुए पन्नों पर उड़ान भर सकते थे, समाज के हर कोने तक पहुंच सकते थे। छापाखाने ने ज्ञान का लोकतंत्रीकरण किया, पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया और वैज्ञानिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। इसने व्यक्तियों को सशक्त बनाया, अधिकार को चुनौती दी और अंततः दुनिया को लिखित शब्द की साझा भाषा से जुड़े एक वैश्विक गांव में बदल दिया। सदियों तक दूरी की सीमाओं ने मानव संचार को बाधित किया। संदेश घोड़े की गति या हवा की दया पर यात्रा करते थे, लेकिन 1876 में स्कॉटिश मूल के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने वह हासिल किया जो कभी असंभव माना जाता था। उन्होंने तार को आवाज दी। बेल का टेलीफोन, अपने समय का एक अजूबा, हमारे एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को बदल दिया। अब हम दूरी के अत्याचार से बंधे नहीं थे। रिसीवर उठाने के साधारण कार्य से हम मीलों दूर प्रियजनों से बात कर सकते थे, महाद्वीपों में व्यापार कर सकते थे और ध्वनि की गति से समाचार साझा कर सकते थे। टेलीफोन ने भौगोलिक बाधाओं को तोड़ दिया और वैश्विक परस्पर संबंध की भावना को बढ़ावा दिया। इसने वाणिज्य में क्रांति ला दी, जीवन की गति को तेज किया और दुनिया को एक साथ करीब लाया, एक समय में एक बातचीत। अबेकस से लेकर सुपर कंप्यूटर तक मानवता ने हमेशा गणना और जुड़ने की अपनी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में इंटरनेट के जन्म के साथ शुरू हुई क्रांति के लिए दुनिया को कुछ भी तैयार नहीं कर सका। शोधकर्ताओं के लिए एक उपकरण के रूप में कल्पना की गई, इंटरनेट तेजी से दुनिया भर में अरबों लोगों को जोड़ने वाले एक विशाल और जटिल वेब के रूप में विकसित हुआ। पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों में बंद जानकारी कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति के लिए तुरंत सुलभ हो गई। इंटरनेट ने जानकारी का लोकतंत्रीकरण किया है, व्यक्तियों को सशक्त बनाया है और अभूतपूर्व स्तर के नए आविष्कारों को बढ़ावा दिया है। इसने हमारे संवाद, सीखने, काम करने और खेलने के तरीके में क्रांति ला दी है, जिससे असीमित संभावनाओं वाला एक आभासी ब्रह्मांड बन गया है।
हजारों सालों तक मानवता सूरज के चक्र और आग की रोशनी की सीमाओं द्वारा शासित दुनिया में रही। फिर 19वीं शताब्दी में कई जबरदस्त खोजों और आविष्कारों ने एक ऐसी शक्ति को जन्म दिया जिसने हमारी दुनिया को रोशन किया और आधुनिक युग को शक्ति दी, बिजली। 19वीं सदी में कई महत्वपूर्ण खोजों और आविष्कारों ने एक ऐसी शक्ति को जन्म दिया जिसने हमारी दुनिया को रोशन किया और आधुनिक युग को ऊर्जा प्रदान की, बिजली। माइकल फैराडे के शुरुआती काम से लेकर थॉमस एडिसन की प्रतिभा तक बिजली के दोहन ने नवाचार की एक लहर छोड़ी। बिजली की रोशनी ने अंधेरे को दूर भगाया, कारखाने नई दक्षता के साथ गूंज उठे और बिजली के उपकरणों की शुरुआत के साथ घर बदल गए। बिजली आधुनिक समाज की जीवन रेखा बन गई है। हमारे घरों और शहरों से लेकर हमारी जेब में रखे उपकरणों तक सब कुछ चलाती है। यह मानव प्रतिभा का प्रमाण है, एक ऐसी शक्ति जिसने हमें डिजिटल युग में पहुंचाया है और हमारे आसपास की दुनिया को आकार देना जारी रखती है। जैसे ही हम एक नए युग के कगार पर खड़े हैं, यह देखना अद्भुत है कि हम कितनी दूर आ गए हैं। ये आविष्कार केवल रचनाओं से कहीं अधिक हैं। ये मानव इतिहास में मील के पत्थर हैं। हर एक मानव प्रतिभा और प्रगति की निरंतर खोज का प्रमाण है। इस सिनेमाई यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। पहिए की साधारण सुंदरता से लेकर इंटरनेट की जटिलताओं तक हमारी दुनिया को आकार देने में हमें हमारे पूर्वजों के लिए अकल्पनीय तरीकों से जोड़ने में प्रत्येक आविष्कार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे मानव जिज्ञासा, रचनात्मकता और एक उज्जवल कल में अटूट विश्वास की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए हम इन जबरदस्त आविष्कारों से सीखे गए सबक को याद रखें। आइए हम सवाल करना, तलाशना और जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखें, क्योंकि हम में से प्रत्येक के भीतर भविष्य को आकार देने की क्षमता है, अगली दुनिया बदलने वाली रचना का आविष्कार करने की और मानव इतिहास की भव्य टेपेस्ट्री पर अपनी छाप छोड़ने की।